सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी, हम अध्ययन कैसे करें। कई बार हम कठिन परिश्रम करके भी अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम सही ढंग से अपना अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यानी केवल बस चल रहे हैं, लेकिन हमें कितना चलना है, किधर चलना है, कैसे चलना है, ये हम नहीं जानते। चलिए आइए कुछ स्टेप्स हैं, हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पहलुओं पर। नंबर 1 है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपने समय को सही ढंग से प्रबंध कीजिए। हर विषय को, हर टॉपिक को बराबर वैल्यू दीजिए। जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए, जो कुछ कम महत्वपूर्ण है उसे कुछ कम टाइम दीजिए। लेकिन एक अपना टाइम टेबल बनाइए। हर विषय को याद कीजिए, हर टॉपिक को याद कीजिए, क्योंकि सभी विषय मूल्यवान होते हैं, सभी टॉपिक मूल्यवान होते हैं। हाँ, ये देखें कौन सा टॉपिक या कौन सा विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे कौन सा विषय भारी लगता है उसे ज़्यादा समय दें, जो इजी है उसे कम समय दें, लेकिन समय सबको दें, अवश्य दें, यही तरीका है। नेक्स्ट, डीप एंड वाइड स्टडी। अपने विषय का डीपली अध्ययन कीजिए, बहुत विस्तार से अध्ययन कीजिए। शॉर्टकट के रास्ते को छोड़ दीजिए। जी हाँ, कोई मॉडल पेपर ले लिया, उसे याद कर लिया, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निशान लगवा लिए, वो याद कर लिए। ये केवल एक पास होने का तरीका हो सकता है, लेकिन एक अच्छा सफल बनने का तरीका नहीं हो सकता। इसलिए अपने विषय की, अपने टॉपिक की डीपली स्टडी कीजिए, बहुत डीप स्टडी कीजिए, वाइड स्टडी कीजिए, गहनता से अध्ययन कीजिए। और जितना गहनता से अध्ययन करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा लाभ होगा, उतना हमें ज़्यादा याद होगा। शॉर्टकट तरीके से, मॉडल पेपर से या केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लिया, उससे सफलता नहीं मिलती। जी हाँ, पूर्ण सफल आप नहीं हो सकते। इसलिए गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर गुड बुक्स। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो हमारी राष्ट्रीय पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी वाली किताबें हैं, या और अच्छे जो लेखक हैं उनकी किताबें हैं, उनका गहनता से अध्ययन कीजिए। छोटी मोटी की किताबें, मॉडल पेपर्स या गाइड्स आपने रट ली हैं, तो उनमें आपको डीप नॉलेज नहीं हो सकती। एनसीईआरटी वाली किताबें पढ़िए, जो और अच्छी किताबें हैं, अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, अच्छे पब्लिशर्स की किताबें हैं, उनको पढ़िए, गहनता से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, उनको समझिए, क्योंकि ये किताबें विद्वानों के द्वारा लिखी जाती हैं और इनमें छोटी छोटी बातें दी हुई होती हैं जो कि परीक्षा में आती हैं। अगर हम केवल गाइड्स पढ़ते हैं या मॉडल पेपर्स पढ़ते हैं तो उनमें केवल पास मार्क्स का धंधा होता है, उसमें डीप स्टडी नहीं होती है, वाइड स्टडी नहीं होती है। इसलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ें और एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें, अवश्य पढ़ें, यही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी, बहुत पुरानी कहावत है भाई ये। आप जो भी याद कर रहे हैं उसे फिर लिख करके देखिए। जी हाँ, जो याद किया है, पहली बात तो उसको याद करके ही, लिख कर ही याद कीजिए, और जब याद हो जाए तो फिर उसको लिख कर जरूर देखिए। ऐसा करने से आपका राइटिंग सुधरेगा, आपके अंदर परफेक्शन आएगी, आपका स्पीड बढ़ेगी, आपको अपनी गलती का पता चलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि मैं अपने इस क्वेश्चन को कितने समय में हल कर रहा हूँ। तो इसीलिए लिख कर याद करें और याद करने के बाद फिर से लिखें। जी हाँ, लिखना ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आप लिख करके याद करते हैं और याद करके फिर लिख लेते हैं तो वह बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती है, उसको हम सहज से भूल नहीं पाते हैं। उसमें हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बाद में एक बार और पढ़ लेंगे तो फिर वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाती है। इसलिए याद कीजिए, लिखिए और लिखिए, याद कीजिए, यही तरीका अच्छा है। बिगिनिंग विद राइटिंग वर्क। जी हाँ, जब आप सुबह को उठते हैं तो उसमें थोड़ा सुस्ती रहती है। सबसे पहली शुरुआत अपने राइटिंग वर्क से कीजिए, लिखने के कार्य से कीजिए। लर्निंग नहीं, राइटिंग वर्क कीजिए, सुस्ती भाग जाएगी। लिखेंगे तो हमारा हाथ चलेगा, हमारा माइंड चलेगा। और फिर जब शाम को आपको सोने का वक्त होता है, आप तब भी याद करते हैं, तो उस समय भी आपको बिस्तर पर जाने से पहले, अंतिम जब आपका पढ़ने का आवर होता है, तो तब भी राइटिंग वर्क ही कीजिए। उस समय भी सुस्ती आने लगती है। उस सुस्ती को भगाने का ये तरीका है कि आप थोड़ा घूमें फिरें,
और जो भी याद कर रहे हैं उसे लिख करके याद करें, और जो याद कर लिया है उसे फिर से लिख करके देखें। अर्थात हर हाल में राइटिंग वर्क सोने से पहले जब आप पढ़ना बंद कर रहे हैं, और फिर सुबह को उठने के बाद जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो राइटिंग वर्क करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने व्यक्तिगत नोट्स तैयार कीजिए। जी हाँ, कुछ जो पाठ हमारे हैं, लेसन्स हैं, टॉपिक्स हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आती हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। तो एक नोट्स अलग से बनाएं कि ये पेज नंबर इतने पर, टॉपिक नंबर इतने पर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत काम की है। इस प्रकार से अपने पर्सनल नोट्स बनाएं, उनको लिस्टेड करें और समय समय पर उसको याद भी करते रहें। पर्सनल नोट्स जो नोट्स होते हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने एक पर्सनल डायरी रखता है, अपने पर्सनल नोट्स रखता है, ताकि वह उन्हें समय पढ़ने पर फिर पूरी पुस्तक या पूरा कोर्स या पूरा टॉपिक ना पढ़ना पड़े, बल्कि अपने पर्सनल नोट्स से ही वो तैयारी कर ले, वहीं अपने नोट्स निकाले और उसको पढ़ ले और उसे याद कर ले। इसीलिए आप जो भी सीख रहे हैं, जितनी भी किताबें सीख रहे हैं, उनका पेज नंबर, टॉपिक नंबर इत्यादि इत्यादि एक्सरसाइज नंबर लिख करके अपने पर्सनल नोट्स अवश्य बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट, एमसीक्यूज जो बहुविकल्पीय उत्तर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कोई एक प्रश्न होता है उसके 4 उत्तर होते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप अपने प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए हैं, चारों को याद ना करें, बिल्कुल ना याद करें। उनमें जो एक सही है बस उसे टिक करें, उसे याद करें। पहली बार तो आप चारों को देखेंगे, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर केवल सही को देखें, सही को याद करें। क्योंकि जो 3 गलत आए हैं वो तो कुछ भी और लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सही उत्तर के साथ में 3 गलत उत्तर आए हैं, 3 गलत विकल्प आए हैं, वो फिर से आएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए केवल सही को याद कीजिए, और जो सही नहीं है उन पर तो ध्यान ही मत दीजिए, उनको तो पढ़िए ही मत। ये इसका तरीका है कि पहले जो एमसीक्यूज हैं उनमें सही पर टिक कर लीजिए एक बार, और फिर केवल सही को पढ़ के चलिए। बाकी के जो गलत आए हैं 3 या 4, उनको बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। ये आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट, जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनकी ज़रूर स्टडी करें। जी हाँ, एग्जामिनेशन पेपर जो हमारे आए हैं उनकी ज़रूर स्टडी करें, जितने भी अधिक हो सके अधिक से अधिक हम उनको पढ़ें। इनसे हमें बहुत लाभ मिलने वाला होता है। रिवीजन, सेल्फ वैल्यूएशन, भैया अपने कोर्स का समय समय पर सप्ताह में 15 दिन में अपने टॉपिक का, अपने विषय का रिवीजन करते रहें, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद स्व मूल्यांकन करें कि आपको कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ, यानी सेल्फ वैल्यूएशन। अपना टेस्ट खुद लें, अपना टेस्ट खुद लें, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी है कि भाई पर्याप्त नींद अवश्य लें। ऐसा नहीं है आप 10 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे नहीं सोना है, 6 घंटे के आसपास आपको नींद आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से सोएंगे तो आपका माइंड सही ढंग से काम करेगा। आशा है आप सबने ये बात सीखी होगी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।